बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो क्लास 10th की न्यू बुक स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 10th 2026 नई पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स की, जिसका जो है ना वो फ़र्स्ट लुक यहाँ पे थंबनेल में भी लगा हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, नीचे दिए हुए तमाम पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। इसमें पहला पार्ट है अयोटा 5। अयोटा 5 को हम ब्रेक करके लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर ऊपर होल पावर 2। 2 2 ज़ा 4 होता है। यहाँ पे हमारे पास अयोटा 5 था तो एक अयोटा साथ लग जाएगा। अयोटा 2 2 ज़ा 4 डॉट अयोटा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है अयोटा 4 डॉट अयोटा। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऊपर वाली आपस में प्लस हो जाती हैं। एक की पावर 4 है, दूसरे की कोई पावर नहीं, मतलब उसकी पावर 1 है। ये 4 + 1 मिलके कितने हो जाएंगे अयोटा 5। इसे ब्रेक करके मैंने अयोटा 2 में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1। अयोटा में ये ए की वैल्यू हमारे पास होती है अयोटा स्क्वायर की, जिसका आंसर आता है -1। अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लूँगा -1 उसका होल स्क्वायर डॉट अयोटा। माइनस की अगर पावर इवन हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर माइनस की पावर ऊपर ऑड हो तो वो माइनस ख़त्म नहीं होता, वो साथ ही आ जाता है। यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा डॉट अयोटा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 2 में उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है अयोटा 16। इसे सॉल्व करते हैं। अयोटा 2 × 8 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। अयोटा 2 की जगह हम इसकी वैल्यू -1 लगाएंगे। -1 की पावर 8, माइनस की पावर इवन आ गई है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 की पावर 8 का आंसर भी 1 आता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास मौजूद है माइनस अयोटा इंटू -19। माइनस अयोटा पावर -19 है। जब भी पावर में माइनस आ जाए उसे प्लस करने के लिए पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो बटे में लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो तब ये माइनस जो पावर में मौजूद होता है वो प्लस हो जाता है। वैल्यू के साथ वाला माइनस प्लस नहीं होता, जो पावर के साथ माइनस होता है उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस की पावर ऊपर इवन है या ऑड है? ऑड है। माइनस की पावर ऊपर ऑड है तो ये -7 ही रहेगा, और अयोटा 19। माइनस की पावर ऑड था तो -7 आ गया, और अयोटा की पावर 19 एज इट इज़ मैंने लिख लिया। 1 डिवाइडेड बाय माइनस। अब अयोटा 19 को ब्रेक करके लिख लें 2 की पावर 9 और डॉट अयोटा। 2 9 ज़ा 18 और साथ में हमारे पास एक अयोटा आ जाएगा। ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, होल पावर 9 और साथ में अयोटा। दोबारा माइनस की पावर ऑड है, ये -7 आ जाएगा, साथ में अयोटा। 1 की पावर 9 जो है वो उसका आंसर 1 ही आता है। ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय अयोटा। आप प्लस का साइन ना भी लगाओ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमें कहा हुआ है 27 अयोटा होल पावर -26। ये 27 की पावर नहीं है, सिर्फ अयोटा की पावर है। 27 पावर के बाहर लिखा हुआ है।
27 दोबारा वही चीज़, अयोटा की पावर -26 है, इसे प्लस करना हो तो ये डिवाइड में चली जाएगी। पावर की माइनस ख़त्म करने के लिए इसे डिनोमिनेटर बना दिया है हमने। 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर और 13 2 ज़ा 26 हो जाता है। अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगाएं, -1 ऊपर पावर 13, माइनस की पावर जो दोबारा ऑड आ गई है तो ये -7 ही रहेगा, और 1 का 13 पावर जो है उसका आंसर भी 1 आता है। डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत कोई नहीं होती, तो इसका आंसर -27 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, पार्ट 5, पाँचवें पार्ट में उसने कहा हुआ है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। दो अयोटाज में वैल्यू हैं, आपने इन्हें जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, अयोटा 11 को 2 की पावर 5 डॉट अयोटा करके लिख लेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 1 अयोटा 11 हो जाएगा, प्लस अयोटा 5 को 2 की पावर 2 और डॉट अयोटा करके लिख लेंगे। अब अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले -1, इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर लेंगे -1। माइनस की पावर ऑड है तो -7 आ जाएगा, और 1 को जितनी दफ़ा मर्जी है मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही रहेगा। इधर माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 इसका आंसर आ जाएगा, और साथ में डॉट अयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस अयोटा हो गए, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके अयोटा हो गए। ये प्लस का अयोटा माइनस के अयोटा से कट जाएगा, तो आंसर इसका आ गया 0। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा और होल पावर हमारे पास है 2। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसको भी ब्रेक करें हम। अयोटा की पावर 2 की पावर 2, अयोटा 4 को ब्रेक कर दिया, अयोटा 3 को ब्रेक करके अयोटा स्क्वायर और साथ में अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस अयोटा और सारों की होल पावर 2। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लें, -1 का स्क्वायर -1 डॉट अयोटा -1 अयोटा। जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर था हमने उसकी जगह -1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट कर लिया। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, लास्ट पे प्लस अयोटा और इसका होल स्क्वायर। ये 1 -1 से कट हो गया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट हो गया, 0 उसका होल स्क्वायर जो कि 0 ही होता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट 7 में उसने कहा हुआ है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और होल पावर है हमारे पास -5। इसे आपने एवेलुएट करना है। दो वैल्यूज़ हैं, उनकी बेस सेम है, इसका भी अयोटा है बेस और इसका भी अयोटा है बेस, दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर सिंपली माइनस हो जाएंगी। अयोटा में अगर वैल्यूज़ सेम बेस के साथ आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स हो जाती हैं -8 -5, 8 - 5 होता है 3, होल पावर -5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 5 ज़ा -15। अब पावर में दोबारा माइनस आ गया, इसे बटे में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर +15 हो जाएगी। अब इसे ब्रेक कर ले अयोटा स्क्वायर करके, 2 की पावर 7 डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, -1 की पावर 7 डॉट अयोटा, माइनस की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा इसका आंसर डॉट अयोटा। -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 डिवाइडेड बाय अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट 8 है हमारे पास। पार्ट 8 में उसने कहा हुआ है कि अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29। जैसे ये बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो आपस में माइनस हो जाती हैं इनकी पावर्स। इसी तरह जब बेस सेम है, यहाँ पे भी अयोटा है बेस और यहाँ पे भी अयोटा है बेस, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। अयोटा 13 प्लस 29, इन दोनों को प्लस करें तो 42 आ जाएगा। 42 को ब्रेक कर लें, 2 की पावर 21। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, -1 की पावर 21। दोबारा ऑड है तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आ गया, और 1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करें तो तब भी उसका आंसर 1 आता है। एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, अब 1 मल्टीप्लाई 21 नहीं करेंगे। 1 की पावर 21 का मतलब है आपने 1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। 1 जितनी दफ़ा मर्जी है मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। इन टर्म ऑफ अयोटा हमने लिखना है, जो वैल्यू है उनको अयोटा की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस √-4, ये वैल्यू है, इसमें अयोटा मौजूद नहीं है। आपने इसे अयोटा बनाना है। अयोटा बनाने का क्या तरीका है, -4 है, इसे हम ब्रेक करके लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई -1। 4 1 -4 ही होता है आंसर। अब -1 जो है वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि अयोटा स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या आता है, -1। तो इस -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर लगा लेंगे, 4 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। अब दोनों का अंडर रूट लें, दोनों का जब अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर का अंडर रूट अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब आपने एक स्टेप और करना है तो 2 कॉमन ले लें, अंदर 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 2, 3 माइनस अंडर रूट -7। सेम प्रोसीजर, सेम क्वेश्चन। 7 को मल्टीप्लाई करके लिख लें, 7 मल्टीप्लाई -1। -1 की जगह आप लगा लें अयोटा स्क्वायर। अब 7 का कोई भी अंडर रूट नहीं होता, 7 का कोई भी अंडर रूट नहीं होता, तो 7 एज इट इज़ अंडर रूट में आ गया, और अयोटा स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कट के अयोटा बाहर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। इसका अयोटा आपने लगाना है। तो अयोटा हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू का ही लगता है जहाँ पे माइनस मौजूद होता है। पहली वैल्यू एज ए आती है और दूसरी वैल्यू एज अयोटा आती है। आपने ये फॉर्म पढ़ी हुई है a + b अयोटा, 9th क्लास में भी ये मौजूद थी। इसमें a जो है वो रियल वैल्यू होती थी और ये b जो अयोटा के साथ होती है ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई -1। इसको मैंने 16 मल्टीप्लाई -1 लिख लिया है। अब -1 की जगह आप अयोटा स्क्वायर लगा लें, 16 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है और अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट काट के अयोटा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4।
अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। पहली वैल्यू 2 -3 को आप लिख लो 3 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट 2 3 मल्टीप्लाई अयोटा का स्क्वायर, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर पुट कर लिया। अंडर रूट 2 -3 अंडर रूट में ही आएगा और अयोटा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट के स्क्वायर जो है वो सिंपल अयोटा में आ जाएगा। तो ये इसकी पहली रियल वैल्यू हो गई और ये इसकी दूसरी अयोटा वाली जो है वो इमेजिनरी वैल्यू हो गई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y जो है वो आपने फाइंड करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में से। उसमें से पहला पार्ट जो है वो हमारे पास 2x + 5 प्लस y - 3 अयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है। अगर आप वैल्यू को गौर से देखें तो इस साइड पे भी ये रियल है और ये इमेजिनरी है, और इस साइड पे भी ये वैल्यू रियल है और ये इमेजिनरी है। दोनों साइडों पे सेंटर में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रियल वैल्यू। यहाँ पे हमने रियल वैल्यू करनी है, सेंटर में लाइन लगा के यहाँ पे हम लिख लेंगे इमेजिनरी वैल्यू, कि इस साइड पे हमने इमेजिनरी वैल्यू लिखनी है। अब रियल वैल्यू जो है वो इस साइड पे कंपेयर कर लें। 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1। इधर से ये रियल वैल्यू थी और इस साइड से ये रियल वैल्यू है। इसी तरह इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, y - 3 इज़ इक्वल टू 2। अयोटा के अलावा अयोटा की वजह से ये इमेजिनरी वैल्यू है, तो अयोटा आपने लिखेंगे अयोटा के साथ वाली सारी वैल्यू, और इधर भी अयोटा के साथ वाली सारी वैल्यू। इसके साथ प्लस था, इस वजह से यहाँ पे साइन नहीं लगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे लाजमी माइनस का साइन लगना था। अब ये पहले सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। 3 + 2 विल बी 5। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू भी निकल सकती है। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका। पार्ट 2 में हमें कहा हुआ है कि 3x + 2 - 4 - y अयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन दिस इज़ द रियल वैल्यू, this is the real value, this is imaginary value, this is imaginary value। यहाँ पे आप लिख लें रियल वैल्यू, सेंटर में एक लाइन लगा लें। यहाँ पे आप लिख लें इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू के बराबर रख लें। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 5, ये रियल वैल्यू हो जाएंगी। और यहाँ पे माइनस के साथ -4 - y इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे भी इमेजिनरी वैल्यू और यहाँ से भी इमेजिनरी वैल्यू आपने बराबर कर लिया है। इधर 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1।
इसी तरह माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 + y हो जाएगा। ये माइनस अंदर होके दोनों के साइन चेंज कर देगा। y के साथ ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 + 4, 3 + 4 विल बी 7 और ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। पार्ट नंबर 3 में उसने बताया हुआ है 2 + आयोटा इंटू x + 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल टू है 3 + 4 आयोटा के। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की है कि ये वैल्यू आयोटा में मिक्स है और ये भी वैल्यू आयोटा में मिक्स है। पहले तो होता था कि एक वैल्यू सिंपल रियल वैल्यू होती थी और एक वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होती थी, जैसे इस साइड पे है ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी वैल्यू है। लेकिन अभी ये इनमें रियल और इमेजिनरी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये दोनों अभी मिक्स हैं। मिक्स है तो x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 2x + x आयोटा हो जाएगा। x 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया और x आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे हो जाएगा। अब x वाली आयोटा वाली वैल्यू अलहदा कर लें और सिंपल वैल्यू जो है ना वो अलहदा कर लें। सिंपल 2x + y था तो मैंने अलहदा कर लिया है और आयोटा वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख ली है। इनमें से आयोटा कॉमन ले लें आप, x - 2y और आयोटा बाहर हमने कॉमन ले लिया है। अब ये रियल वैल्यू बन गई है और ये सारी जो है वो इमेजिनरी वैल्यू बन गई है। सेम ये रियल वैल्यू है और ये सारी इमेजिनरी वैल्यू है। अब इसे जो है ना वो कंपेयर करें, रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू हमारे पास क्या है 2x + y = 3 और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास क्या है x - 2y = 4। अब ये दोनों में दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। इस इक्वेशन में भी x भी है और y भी है, इस इक्वेशन में भी x भी है और y भी है। दोनों के कोई एक वेरिएबल को आपने सेम करना है। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमारे पास क्या है x, यहाँ इसे 2x करें या फिर y को दोनों को सेम कर लें। x को सेम करना इजी होता है, इसलिए जो है ना वो मैं x को करता हूँ। यहाँ पे 2x है, इधर भी 2 होना लाजमी है, तब एक वेरिएबल बराबर हो जाएगा। इसे 2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x - 4y = 8। 2 इससे भी मल्टीप्लाई है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 इससे भी मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप दोनों को ऐड करें, 2x + y = 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और 2x - 4y = 8, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब इन दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे फिर ऐड नहीं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। अगर इन दोनों के साइन x के दोनों x के साइन अगर डिफरेंट होते तो फिर हम इसे ऐड कर लेते तो सिंपली कट आउट हो जाना था। अब इन दोनों के साइन प्लस के हैं, ये भी 2x प्लस का है और ये भी 2x प्लस का है, इस वजह से हमने इसे क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? सब्ट्रैक्ट करने से इनके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कट हो जाएगा, +1 और +4 नीचे वाला अब इसका साइन है। 4 + 1 विल बी 5 और 3 में से जब 8 निकालेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इधर y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट होके 1 आ गया और y की हमारे पास वैल्यू आ गई -1।
अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह पे हमने पुट कर दिया है -1। इधर ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +1, 3 + 1, इसे प्लस करें तो 2x = 4 हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ सॉरी। पार्ट 4 है हमारे पास 1 - आयोटा इंटू x + 2 + आयोटा इंटू y = 4 - आयोटा। दोबारा ये पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट है। x को मल्टीप्लाई करें, x - x आयोटा हो जाएगा, और y को मल्टीप्लाई करें 2y और साथ में y आयोटा हो जाएगा। x अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और y अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल वैल्यू इकट्ठी कर लें और आयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आयोटा के साथ इकट्ठी कर लें। सिंपल वैल्यू के गिर्द ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो ये, अगर तो हम माइनस कॉमन लें, माइनस आयोटा, तो अंदर आ जाएगा x - y। अगर आप प्लस कॉमन लो तो -x + y अंदर कॉमन आ जाएगा। आप माइनस पहले आ रहा था चूँकि, इसलिए मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है और आयोटा भी कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। x के साथ माइनस था वो प्लस हो गया है और y के साथ प्लस था वो माइनस हो गया है। अब ये हमारे पास रियल वैल्यू है इस साइड वाली और ये रियल वैल्यू है इस साइड वाली, ये इमेजिनरी वैल्यू है इस साइड वाली और ये इमेजिनरी वैल्यू है इस साइड वाली। आप दोनों को कंपेयर करें, रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू में हमारे पास है x + 2y = 4 और इमेजिनरी वैल्यू में हमारे पास ये माइनस भी है, याद रखना है आपने, -x - y, आयोटा नहीं हम लिखेंगे, और इस साइड पे भी हमारे पास माइनस आयोटा है, इसका मतलब है -1 इस साइड पे हमारे पास मौजूद है। आयोटा के साथ कोई साइन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। अब ये माइनस दोनों साइडों पे कट हो जाएंगे आपस में, x - y = 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, पहले ये एक वेरिएबल हमारा सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, दोनों वेरिएबल हमारे पहले ही सेम है, दोनों के सेम साइन है, इसलिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, यहाँ पे लिख दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखें x + 2y = 4, इक्वेशन 2 लिखें x - y = 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो सारों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा आपस में। 2y + y विल बी 3y, 4 - 1 विल बी 3। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कट होके y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। y की वैल्यू आ गई है, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास x + 2y की जगह हमने 1 पुट कर लिया। ये इक्वेशन 1 है, इसमें y की जगह हमने 1 पुट कर लिया। 2 1 ज़ा 2 = 4। इधर ये +4 है, इधर ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये दो इसके आंसर्स हैं। x की वैल्यू -2 आ गई है
और y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। आज की एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका पांचवा और आखिरी पार्ट 3x - 1 प्लस 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। दोबारा सिंपल में आ गया है। ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, इस साइड पे भी ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी वैल्यू है। यहाँ पे लिख लें रियल वैल्यू, सेंटर में एक लाइन लगा लें, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू यहाँ पे लिख लें 3x - 1 इज इक्वल टू 8 और इमेजिनरी वैल्यू लिख लें 2y - 3 इज इक्वल टू 7। -1 इधर आके +1, 8 + 1 विल बी 9। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, सो आंसर विल बी 3। -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगी। 7 + 3 विल बी 10। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और ये 2 आंसर है हमारे पास। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।